गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीजी फ्यूचर गाइड में। दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ चुका है और ऐसा बहुत सारी बातें आ रही हैं कि रिज़ल्ट रिवाइज्ड होगा या फिर और आगे क्या प्रोसेस हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ अपनी जगह है, लेकिन जो और नाम ऐड होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यदि कुछ ऐसा हो तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस तरीके से रिज़ल्ट निकालना थोड़ा सा मन को हताहत कर देने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन जिन लोगों का रिज़ल्ट में नाम आ चुका है सीबीटी 1 पे, उन लोगों को तो अब स्टेज 2 की तैयारी करनी है। तो जो सीबीटी 2 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या है और कितने मार्क्स के होंगे, और जो टाइपिंग टेस्ट है वो कौन से पोस्ट के लिए होगा, या तो फिर जो साइको टेस्ट है वो वो कौन से पोस्ट के लिए होगा, और कितने क्या साइको का नंबर जोड़ेगा या टाइपिंग का नंबर जोड़ेगा, हिंदी में करना है इंग्लिश में करना है, कंप्लीट डिटेल हम देखते हैं। सब कुछ दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ये वीडियो को देख लीजिए। ओके, चलिए। सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा, स्टेज 2 सीबीटी होगा। ये 20 गुना लोगों को लिया जाएगा, जैसा कि अभी रिजल्ट आया है कि 20 गुना लोगों को उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। चलिए, सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा ये होगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 120, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के रहेंगे 35 एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे 35 क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 120 क्वेश्चन होंगे एंड 120 मार्क्स के होंगे। समय अगेन वही 1 घंटे 30 मिनट का समय दिया रहेगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग, जैसा कि रेलवे ने हमेशा रखा है कि 1/3 वो निगेटिव मार्किंग रखता ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ नहीं होगा। यदि हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें तो सेम वही सिलेबस है, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा। ठीक है, रीजनिंग के सिलेबस की यदि बात करते हैं तो सेम वही सिलेबस है, कुछ भी चीज़ नया नहीं है। बस हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा अप रहेगा या सेम लेवल भी रहेगा, तो भी कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जिस हिसाब से अभी लेवल 1 का स्टेज 1 का कट ऑफ गया है, हम कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। आप सिर्फ तैयारी करिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस या जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस में जो सारे टॉपिक्स हैं 10th बेस्ड पे, जितने भी टाइप के जीके हो सकते हैं, पूरे के पूरे जीके को आप लोग याद कर लीजिए, इंक्लूडिंग करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर आपको मालूम होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर से भी एक आध क्वेश्चन उठा के डाल ही देता है वो। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं कि ये जो कितना मिनिमम नंबर आपको लेके आना, तो मिनिमम से तो कोई मतलब ही नहीं, आजकल तो बात चल रही है मैक्सिमम नंबर्स की, तो इसके लिए आप लोग छोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपका स्टेज 2 भी निकल गया तो भैया कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिसका सीबीएटी होगा। सीबीएटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग साइको टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब जो सिर्फ एक दो पोस्ट है, जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, इनके लिए आपको क्या होगा, साइको टेस्ट होगा। ठीक है, साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट क्या नीचे क्लियर दिया हुआ है कि द एसएम या टीए मेरिट लिस्ट, ठीक है, स्टेशन मास्टर या ट्रैफिक ऑपरेटर्स का मेरिट लिस्ट जो भी आपका रहेगा, 70% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑप्टेन स्टेज 2, 70% वेटेज देगा वो स्टेज 2 के मार्क्स का, एंड 30% वेटेज देगा वो सीबीएटी का, यानी कि साइको टेस्ट का, यानी कि साइको टेस्ट के भी मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। ओके, चलिए। और देखते हैं हम कि किस किस बाकी जो पोस्ट हैं उसमें क्या है, आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और, 8 गुना लोगों को बुलाएगा वो सीबी, जितने भी पोस्ट होंगे उसकी फिर 8 गुना लोगों को, और सेम वैसे ही टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए भी वो 8 गुना लोगों को बुलाएगा। और टाइपिंग जो होगा आपका कंप्यूटर पे होगा, आइदर हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, आइदर हिंदी और इंग्लिश। यदि आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यदि आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ वो आपको वो एरर चेकिंग वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, उसमें कोई एडिटिंग करने का ऑप्शन नहीं रहेगा आपका, या तो हो सकता है कि बैक स्पेस काम ना करता हो, इसलिए वो विदाउट एडिटिंग दिया हुआ है। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो हिंदी में यदि होता है तो कृतिदेव में होगा, एंड मंगल फॉन्ट सेल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट लिया जाएगा। क्लियर एवरीवन, चलिए और डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। यदि आपका स्टेज 2 के बाद टाइपिंग टेस्ट जो कि 8 गुना लोगों को बुलाएगा, यदि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। यदि आपकी
वो क्लियर हो जाते हैं, तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो CBT 2 के मार्क्स के हिसाब से ही बनेगा। ओके, क्लियर दिया हुआ है कि आपके टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। चलिए, और यदि हम देखते हैं ये एक कंप्लीट एक और चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है कि कौन कौन से पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा, कौन कौन से पोस्ट में साइको टेस्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी लेवल 2 एंड 3 के आपको दिख रहे हैं, जितने भी क्लर्क पोस्ट हैं, क्लर्क पोस्ट में मोस्टली आपके स्किल टेस्ट हैं ही। किस में नहीं है आपके, ट्रेन क्लर्क में, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आपके स्किल टेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, लेवल 4 की बात करते हैं हम, तो ट्रैफिक असिस्टेंट में आपका क्या होगा, साइको टेस्ट होगा। सेम वैसे ही स्टेशन मास्टर है नीचे, इसमें भी साइको टेस्ट होगा। और बाकी गुड गार्ड में कोई टेस्ट नहीं है, CBT 2 पे आप नंबर लेके सीधा अंदर। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी सीधे अंदर हैं आप, कमर्शियल अप्रेंटिस में भी आप सीधे अंदर हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बाकी आप लोग देख सकते हैं इसमें लेवल 5 के कुछ पोस्ट में, लेवल 6 के कुछ पोस्ट में, लेवल 2 एंड 3 के पोस्ट में किसी में टाइपिंग टेस्ट है तो किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करिए। यदि आपका स्टेज 1 निकल चुका है तो स्टेज 2 के लिए तैयारी करिए। साथ साथ यदि आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं आता तो थोड़ा बहुत टाइपिंग पे प्रैक्टिस करिए। यदि आपके मार्क्स अच्छे आते हैं और टाइपिंग में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हर एक स्टेज में हर एक एग्ज़ाम बोल सकता हूँ कि मैं इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। कट ऑफ की बात मैं नहीं करूँगा, जब आएगा रिजल्ट तभी देखा जाएगा। ओके, अभी सिर्फ आप लोग और हम सभी क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ओके, थैंक यू।